राधे राधे सभी को। आज हम कर रहे हैं हमारा सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक। कौन सा है वो? मानव हृदय के बारे में हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे कि हमारा हृदय कैसे काम करेगा, हमारे हृदय की संरचना कैसी है। तो देखिए, हमारा जो हृदय है वो उसका वजन कितना मिलेगा हमें। हमारे हृदय का वजन सबसे पहले कितना मिलता है हमें? इसका वजन मिलेगा हमें 300 ग्राम। हमारे हृदय का वजन कितना होगा? 300 ग्राम वजन का मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा हमें? हमारा हृदय हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में मिलता है। हृदय कहाँ मिलेगा? दोनों फेफड़ों के बीच में मिलता है, लेकिन थोड़ा सा बाईं ओर क्या होता है, उसका झुकाव होता है। इसलिए हम कह देते हैं कि जो हमारा हृदय है वो कहाँ मिलेगा? बाईं ओर मिलेगा। जो हमारा हृदय उसका झुकाव किस साइड हो जाएगा? बाईं ओर हो जाएगा। इसलिए हमारा हृदय कहाँ बोला जाएगा? बाईं ओर बोला जाएगा। जबकि हमारे हृदय कहाँ होता है? फेफड़ों के बीच में। तो इसकी स्थिति कहाँ मिलेगी? हमारे फेफड़ों के बीच में। लेकिन इसका झुकाव कहाँ मिलेगा आपको? बाईं ओर। ठीक है। अब देखिए कि जो हमारा हृदय होता है वो छोटे छोटे कक्षों में डिवाइड होता है। हमारा जो हृदय होगा वो किस में डिवाइड होगा? कुछ कक्षकों में डिवाइड होगा। मिनिमम यानी कि हम बात करें तो कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। देखिए, हृदय के कितने कक्ष होते हैं? हृदय के 2 कक्ष भी मिलेंगे कुछ जीवों में, 3 कक्ष भी मिलेंगे, और हृदय के कितने कक्ष मिलते हैं? 4 कक्ष भी मिलते हैं। हृदय के 2 कक्ष भी मिलेंगे, 3 कक्ष भी मिल सकते हैं, और 4 कक्ष भी मिलते हैं। कम से कम हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। देखिए, एक होता है आलिंद और एक होता है निलय। यानी कि हमारे हृदय में आलिंद भी होगा और निलय भी होगा। 2 कक्ष का मतलब है कि एक तो क्या मिल जाएगा? आलिंद मिल जाएगा, और एक क्या मिल जाएगा? निलय मिल जाएगा। आलिंद और 2 कक्ष किसके अंदर मिलेंगे? अगर हम उदाहरण देखें तो किसके अंदर मिलेंगे? मछली में, फिशेस के अंदर, यानी कि मछली के अंदर कितने कक्ष मिलेंगे? एक आलिंद मिलेगा और एक निलय मिलेगा। अगर हम 3 कक्ष की बात करें तो 3 कक्ष के अंदर अपनों को क्या मिलेगा? आलिंद को आप कितने भागों में बांट दोगे? 2 भागों में, एक दायां और एक बायां। देखिए, दायां आलिंद, बायां आलिंद, और एक क्या मिल जाएगा? निलय मिल जाएगा। तो यहाँ पर 3 कक्ष में हृदय को कितने कक्षों में बांट दिया हमने? 3 में। दायां आलिंद, बायां आलिंद, और एक क्या मिल जाएगा? निलय मिल जाएगा। इसका उदाहरण हमें क्या मिलेगा? इसका उदाहरण हमें मिलेगा किसके अंदर? उभयचर के अंदर। उभयचर यानी कि जो दोनों स्थानों पर रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं, मतलब मेंढक। और मिल जाएंगे कौन से? सारे सरीसृप, यानी कि जितने भी जो रेंग कर चलने वाले हैं वो सभी सरीसृप, यानी कि सांप के अंदर क्या मिल जाएगा आपको? 3 कक्ष मिल जाएगा। यहाँ पर एक सरीसृप आता है मगरमच्छ। मगरमच्छ है तो सरीसृप आना चाहिए 3 कक्ष के अंदर, लेकिन ये 3 कक्ष के अंदर नहीं आता। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक अपवाद आ जाएगा। अब देखिए, 4 कक्ष। 4 कक्ष का मतलब है कि आपको चारों अलग अलग कक्ष मिल रहे हैं। दायां आलिंद मिल रहा है, बायां आलिंद मिल रहा है, दायां निलय मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? बायां निलय मिल रहा है। यानी कि चारों के चारों कक्षक अपने आप में क्या है? अलग अलग। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? 4 कक्ष के बारे में। और 4 कक्ष का उदाहरण किसके अंदर मिल जाएगा? मानव के अंदर। कितने कक्ष मिल जाएंगे? 4 कक्ष। और मगरमच्छ को भी इधर ले, और मगरमच्छ के अंदर भी कितने कक्ष मिल जाएंगे? 4 कक्ष मिल जाएंगे, 2 आलिंद और 2 निलय। अब हम बात करेंगे किसकी संरचना की? हृदय की संरचना की।
अब हम किसकी संरचना बनाएंगे? हृदय की संरचना बनाएंगे। ये संरचना हम बना रहे हैं किसकी? हृदय की संरचना बना रहे हैं, जिसके अंदर हम चारों कक्षकों को क्या कर देंगे? अलग अलग कर देंगे। ये देखिए, ये आगे हमारे पास किसकी संरचना? हृदय की संरचना। देखिए, हमने हृदय की संरचना में सबसे पहले क्या देखना है कि जो हमारा हृदय है वो कहाँ पड़ा है? दोनों फेफड़ों के बीच में, लेकिन उसका झुकाव कहाँ था? बाईं ओर था। कैसे? ये देखिए, क्योंकि जो चैम्बर होते हैं उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो कहाँ की तरफ झुका होगा? बाईं ओर। इसलिए हम कह सकते हैं कि हृदय कहाँ होता है? बाईं ओर होता है। हृदय में कितने कक्ष थे? 4 कक्ष थे। कौन कौन से? दायां आलिंद, बायां आलिंद। ये क्या हो गया? दायां निल्य और बायां निल्य। 4 कक्षकों में बांट दिया, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निल्य और बायां निल्य। अब देखिए, हमारे शरीर के ऊपर वाले भाग से जितना भी रक्त आएगा, मेन हमारे हृदय का काम क्या है कि हमारा हृदय रक्त को क्या करेगा? पंप करता है, जिसके कारण हमारे शरीर के सभी अंगों तक क्या जाएगा? रक्त जाएगा। तो इसका हृदय का मेन काम क्या है? रक्त को क्या करना? पंप करना। यानी कि हमारे सारे हृदय के कारण सभी अंगों को क्या जाएगा? रक्त जाएगा। अब हमारे शरीर के ऊपरी भाग से और नीचे वाले भाग से जितना भी रक्त है वो सारा रक्त सबसे पहले किस में आएगा? दाएं आलिंद में आएगा। किस में आएगा? दाएं आलिंद में। ऊपर की तरफ एक पाइप है और एक नीचे की तरफ पाइप है। ऊपर वाली पाइप को क्या बोला जाएगा? अग्र महाशिरा। ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाएगा? अग्र महाशिरा। और नीचे वाले भाग को क्या बोला जाएगा? नीचे वाली पाइप को पश्च महाशिरा। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले भाग से अग्र महाशिरा से रक्त आएगा और नीचे वाले पश्च महाशिरा से रक्त आएगा। लेकिन ये रक्त कैसा होगा? अनऑक्सीकृत। कैसा रक्त होएगा? अनऑक्सीकृत। अनऑक्सीकृत का क्या मतलब है? अनऑक्सीकृत ऐसा रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन ना के बराबर हो, यानी कि ऐसा रक्त जिसकी ऑक्सीजन को सभी अंगों ने उपयोग में ले लिया, तो जो बचा हुआ रक्त होगा वो कैसा होगा? अनऑक्सीकृत होगा। यानी कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगी आपको? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। देखिए, जितना भी अनऑक्सीकृत रक्त है वो सबसे पहले किस चैम्बर में आएगा? किस कक्ष में आएगा? दाएं आलिंद में आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर इसको CO2 लिख देती हूँ। कैसा रक्त आ रहा है? CO2 वाला रक्त आ रहा है। पश्च महाशिरा से भी किस में आएगा? दाएं आलिंद में आ जाएगा। देखिए, जब यहाँ पर रक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पर एक कपाट लगे होंगे। इस दाएं वाले साइड के कपाट को बोला जाता है त्रिवलन कपाट। कैसा कपाट? त्रिवलन। त्रि मतलब 3, वलन मतलब जिसके अंदर कितने वलन आए गए हो, कितने फोल्ड आ गए हो, जिसे त्रिवलन कपाट बोलेंगे। ये कपाट क्या हो जाएगा? यहाँ पर रक्त के प्रभाव के कारण, यानी कि प्रेशर के कारण ये कपाट क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। तो जितना भी अनऑक्सीकृत रक्त था वो सारा किस में आ जाएगा? दाएं निल्य में आ जाएगा। ये जितना भी अनऑक्सीकृत रक्त था वो किस में आ गया? दाएं निल्य में आ गया। अब जब ये पूरा कक्ष भर जाएगा तो ये कपाट क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ये कपाट जब बंद हो जाएंगे तब ये ट्यूब के सहारे ये सारा रक्त कहाँ हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पर बाहर जाने के लिए भी यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? कपाट मिलेंगे। यहाँ के कपाट को क्या बोला जाएगा? अर्धचंद्राकार कपाट। ये अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। और जितना भी रक्त था ये यहाँ पर फुफ्फुस शिरा से
बाहर चला जाएगा। किससे बाहर चला जाएगा? फुफ्फुस शिरा से क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। बाहर कहाँ जाएगा? ये सारा रक्त जाएगा किसके अंदर? फेफड़ों के अंदर। क्योंकि ये रक्त कैसा था? अनऑक्सीकृत था। ये फेफड़े क्या कर देंगे? उसको बदल देंगे किसके अंदर? ऑक्सीकृत के अंदर। किसके अंदर बदल देंगे? ऑक्सीकृत रक्त के अंदर बदल देंगे। सॉरी, यहाँ पर क्या आएगी? फुफ्फुस धमनी आएगी। यहाँ पर क्या आएगा? फुफ्फुस धमनी के थ्रू ये जितना भी रक्त था वो बाहर चला जाएगा और फेफड़े उसको प्योर करके क्या करेंगे? अंदर की तरफ भेजेंगे। किससे भेजेंगे? फुफ्फुस शिरा से। फुफ्फुस शिरा से जितना भी ऑक्सीकृत रक्त था वो कहाँ आ जाएगा? अंदर की तरफ आ जाएगा। देखिए, फुफ्फुस नाम जब भी आए तो समझ जाना कि वो किसके बारे में बोल रहा है? फेफड़ों के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में बोल रहा है? फेफड़ों से उसका लिंक हो रहा है। अब फेफड़ों का काम क्या है? अनऑक्सीकृत रक्त को किस में बदल देना? ऑक्सीकृत रक्त में बदल देना। अब ये ऑक्सीकृत रक्त सबसे पहले किस कक्ष में आएगा? बाएं में आएगा। यहाँ पर कैसा रक्त आ गया? ऑक्सीकृत रक्त आ गया। ऑक्सीकृत रक्त जैसे ही आएगा यहाँ पर भार बढ़ जाएगा, यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी आपको क्या मिलेंगे? कपाट मिलेंगे, जिसे क्या बोलेंगे? यहाँ पर था त्रिवलन कपाट, तो यहाँ पर कैसा कपाट मिलेगा आपको? द्विवलन कपाट मिलेगा। कैसा कपाट मिलेगा? द्विवलन कपाट, या इसी को ही एक अलग नेम दिया हुआ मिट्रल कपाट। कौन सा कपाट? मिट्रल कपाट बोला जाएगा। बाएं आलिंद से सारा जो ऑक्सीकृत रक्त है वो किस में आ जाएगा? बाएं नील्य में आ जाएगा। बाएं नील्य में जब रक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पर फिर आपको क्या मिलेगा? एक कपाट मिलेगा, जिसे वही नाम दिया हुआ है जो पहले वाले में था। क्या? अर्ध चंद्राकार कपाट। अर्ध चंद्राकार कपाट जैसे ही खुलेगा ये सारा रक्त यहाँ पर महाधमनी से किस में चला जाएगा? शरीर के अंगों में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? शरीर के अंगों में चला जाएगा। कैसा रक्त है ये? ऑक्सी वाला, यानी कि जिसके अंदर कैसा रक्त है? ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजनित रक्त कहाँ चला जाएगा? शरीर के अंगों में चला जाएगा। यानी कि जो हमारा हृदय है वो एक बार तो अनऑक्सीकृत रक्त भेज रहा है और एक बार कैसा रक्त जा रहा है? इसके अंदर ऑक्सीजनित जा रहा है। यानी कि इसे हम क्या बोल सकते हैं? कैसा परिसंचरण तंत्र है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। एक बार इस रास्ते से जा रहा है और एक बार इस रास्ते से जा रहा है। तो ये हो गया हमारे हृदय की संरचना। और ये हृदय रक्त को पंप करके शरीर के सभी अंगों में क्या दे देगा? रक्त दे देगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आएगा कि जो, अब आप खुद सोचिए कि आलिंद को ज्यादा काम मेहनत करनी पड़ रही है या नील्य को? तो हमारा आंसर क्या आएगा? नील्य को। क्यों? क्योंकि नील्य क्या करेंगे? रक्त को बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे ताकि रक्त कहाँ चला जाए? शरीर के अंगों में चला जाए। और यहाँ से रक्त किस में चला जाए? फेफड़ों में चला जाए। इसलिए इसकी जो बाहरी परत होगी वो बहुत ज्यादा क्या होती है? मोटी होती है। किसकी तुलना में? आलिंद की तुलना में। तो ये कैसी संरचना होगी? हमारे हृदय की दोहरा परिसंचरण